अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिला टीचर इस साल मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट पढ़ाने वाली हूँ। मैं 12 में अकाउंट भी पढ़ाती हूँ और इस साल आपको 11 में पढ़ाने वाली हूँ। स्कूल अगर चालू होती, अगर स्टार्ट होती तो हम आमने सामने आपसे मिल सकते, बात कर सकते, आपके बारे में मैं जान पाती। फ़िलहाल तो अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल स्टार्ट नहीं है, ऑनलाइन सब चल रहा है, तो आपको अभी फ़िलहाल ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो वीडियो आपको अपलोड होंगे, चाहे तो मेरा सब्जेक्ट हो यानी अकाउंट हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट, स्टेट, ओसी, इको, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऑनलाइन पढ़ाई कंपलसरी करनी है। इसी से ऑनलाइन से एग्ज़ाम भी हो सकती है, तो आपको ये वीडियो जितने भी है वो देखने हैं। और हो सकता है कि आप लोग यहीं एंग्लो उर्दू मीडियम से 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हो, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई और स्कूल से आए हो सकता है आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, हो सकता है कि हम एक दूसरे को ना भी जानते हो, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह यहाँ मैं और यहाँ के सारे टीचर्स ये ट्राई करेंगे कि आपको बेटर एजुकेशन दे सकें। और इंशाल्लाह आप भी हमको पूरा सपोर्ट करना। आप वक्त पे वीडियो देखते रहिए, जो टेस्ट पेपर है या जो फॉर्म है वो कंटिन्यू रेगुलर आप उसका आंसर देते रहिए, जिससे आपकी अटेंडेंस भी टाइम पर हो जाए और आपकी सारी पढ़ाई भी कभी भी छूटने ना पाए। हम यहाँ पर पूरी ट्राई करेंगे कि आपको अच्छा एजुकेशन दे सकें। हमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होगा। इंशाल्लाह हम अच्छे से पढ़ाई करने में कामयाब होंगे। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो मैं ये नहीं देख पाऊँगी कि यहाँ से कौन से स्टूडेंट हमने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, कौन से स्टूडेंट है मेरे, ये मैं देख नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी मेरा काम है पढ़ाना और आपको पढ़ाने के लिए पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा और छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। जितने भी सब्जेक्ट है, वैसे भी आपका कुछ 3 घंटे क्लास चलेगा, 9 से 12 तक, कुछ शायद 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 मिनट का ही वीडियो होता है। ऐसे शायद 3 या 4 वीडियो आएंगे, तो जैसे हम स्कूल में तो वैसे 8 पीरियड लेते थे, 8 पीरियड आप लोग पढ़ते थे। एक पीरियड होता था 35 मिनट्स का। आप 7:30 बजे से आते थे, दुआएं शुरू होकर 7:45 बजे से कुछ पढ़ाई शुरू होती थी, 7:45 से पहले ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी और आप 12:30 बजे तक पढ़ते थे। तो आपको अभी इस तरह पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अगर 45 मिनट्स का जो पीरियड है उसमें से सिर्फ वीडियो अलग करते हैं तो एक दिन के 4 पीरियड होते हैं, और वो 4 पीरियड के हिसाब से अगर 30 मिनट का भी एक पीरियड, वैसे तो 30 मिनट का एक पीरियड नहीं होता है, 25, 15 या 20 मिनट का एक पीरियड होता है। फिर भी अगर हम 30 मिनट से भी काउंट करेंगे तो एक दिन के 4 पीरियड या 5 पीरियड होंगे, तो उसमें आपको सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे ही पढ़ाई करनी होगी या उससे भी कम। बाकी तो गूगल फॉर्म होगा, उसके आप आंसर दे सकते हो, या फिर जूम ऑनलाइन होगा, उसमें आपको 20 मिनट आना है। तो ये हिसाब से जो आप 7:30 पौने 8 बजे से क्लास में बैठते थे 12:30 बजे तक, इसके बदले आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे पढ़ाई करनी है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे सारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं कि जो यूट्यूब पे जो गेम वगैरह होती है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो 1-2 मिनट देखते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। आप 11th स्टैंडर्ड में नए स्टूडेंट्स आए हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स सभी हमारे अपने हैं और सभी अब हमारे फैमिली के मेंबर बन गए हैं, एंग्लो उर्दू मीडियम के मेंबर बन गए हैं। तो इस हिसाब से आपको सबको वीडियो अच्छे से देखना है। अब यहाँ पर
हमारी पढ़ाई को काफ़ी लेट हो गया है। पहले हमारी पढ़ाई जून में, मतलब जब स्कूल स्टार्ट होती है मई की एंडिंग में हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, या जून की स्टार्टिंग में रिज़ल्ट आता है। तो हमारी पढ़ाई जून महीने की 10 या 15 डेट से स्टार्ट हो जाती है। 10 डेट से तो 10 डेट से स्टार्ट हो जाती है मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से स्टार्ट हो जाती है हमारी पढ़ाई। लेकिन इस साल हमारा रिज़ल्ट लेट आया है, और कोविड-19 की वजह से हमारे एडमिशन भी लेट हुए हैं, तो काफ़ी वक्त हमारा ज़ाया हो गया है। जो हमको जितना टाइम हमको हर एक चैप्टर के लिए मिलना चाहिए था, उससे भी कम टाइम मिला है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब आगे आगे जाके सिलेबस ख़त्म करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हम टाइम को कभी वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, वीडियो जैसे हमारे आते जाएंगे, आपको देखने हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करना है। ना समझ में आए 2 बार देखिए, और भी ना समझ में आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको पूछ सकते हैं। ऑलवेज वी आर देयर फॉर यू, हम हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमको पूछ सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर अकाउंट के चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स की सभी बुक खरीद लेनी है। ओसी, इको, उर्दू, जितनी भी बुक्स है सभी खरीद लेनी है। शायद अभी किसी की सिचुएशन हो ना हो, लेकिन अभी एडमिशन हो गया है और हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। लेट भी बहुत हो गया है, जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है, तो कंपलसरी आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी पढ़ाई है आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, सामने बुक होगी तो उसके साथ अंदर देख के आप पढ़ाई कर सकते हो। चैप्टर्स के जो सम है उसकी रकम जो है, चैप्टर के जो दाखले है उसकी रकम है, ये सब कुछ आपको बुक में से देखकर ही पता चलेगा। और मेरे सब्जेक्ट के लिए तो प्लीज़ 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 आपके पास 4 चीज़ होनी चाहिए। प्लीज़ आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे सब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 चीज़ होनी चाहिए। वन, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए अकाउंट की। सेकंड, नोटबुक होनी चाहिए अकाउंट की। थर्ड, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, ये सब भी होना चाहिए। खाते सब बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए फ़िलहाल तो हमारी थियरी चलेगी, तो पेंसिल इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकंड चैप्टर से आपके पास पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, पेन सब कुछ होना चाहिए। और नंबर फोर्थ नंबर कंपलसरी, जिसको फर्स्ट नंबर पर भी ला सकते हैं, वो है कैल्सी। आपके पास स्टेट अकाउंट पढ़ने के लिए कंपलसरी कैल्सी होना चाहिए। कैल्सी आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप काउंटिंग कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है कैल्सी चलाना, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको वो भी सिखा दूँगी, वो भी आ जाएगा आपको। डोंट वरी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ऑनलाइन में भी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन ये 4 चीज़ आपके पास होना कंपलसरी है। फर्स्ट, टेक्स्ट बुक। सेकंड, नोटबुक। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है हमारी किताब। ये किताब आपकी इस तरह की आएगी। ये किताब आपकी इस तरह की आएगी, नामा मूर्तत्व। ये इस तरह की आपकी किताब आएगी। तो ये किताब आपको लेनी है। एक टेक्स्ट बुक आपको लेनी है जिसमें आप सारे दाखले लिख सकें। उसके बाद आपको पेन हाथ में रखनी है, और कैल्सी कंपलसरी आपको अपने पास रखना है। बिना कैल्सी के दाखले होगे नहीं, तो इसलिए आप अपने पास कैल्सी कंपलसरी रखना। अब जिसने भी बुक नहीं खरीदी है वो प्लीज़ 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 बुक खरीद ले, ताकि हम अपनी पढ़ाई ठीक से स्टार्ट कर सके और आपको भी जो भी मैं बोलूँ वो समझ में आ सके। यहाँ पर फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन ही करना था, हमारा फर्स्ट टाइम मीटिंग थी। नेक्स्ट टाइम से मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा थियरी का, जिसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको
कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी अकाउंट के बेसिक के बारे में। अकाउंट का पाए का कोर्स क्या है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हिसाबी पद्धति અને તેના पारिभाषिक शब्दों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जो मैं नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे लिख के बताऊंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा हिसाबी पद्धति અને તેના पारिभाषिक शब्दों। सेकंड चैप्टर होगा व्यवहारों दिअसर અને खाताना प्रकार। तो अभी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है वो थियरी है, सेकंड चैप्टर है वो भी थियरी है, जिसके अंदर हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब किताब। अकाउंट खाते बनाना, हिसाब किताब करना। जैसे कि अभी समझ लो हमारा बिजनेस चल रहा है और बिजनेस कारोबार के अंदर जो हिसाब किताब होता है पूरा अकाउंट उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह के किस हिसाब किताब होते हैं। पैसा आता है तो उसकी एंट्री कहाँ जाती है, जाता है तो क्या होता है, माल आता है तो क्या होता है, जाता है माल तब क्या होता है, कहाँ पर एंट्री होती है, और उसके वर्ड्स जैसे कि मूड़ी है, उपाड़ है, लेणदार है, देवादार है, और बनाव है, देऊ है, लेणु है, ये सब के मीनिंग क्या होते हैं। और फिर हिसाब किताब किसे बोलते हैं, लेन देन किसे बोलते हैं, बनाव किसे बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हमारे अकाउंट से लगते हैं वो सारे वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगी। हिसाबी पद्धति अकाउंटिंग, हिसाबी पद्धति यानी लेन देन की तकनीक। लेन देन की तकनीक यहाँ पर जैसे कि हमारी यहाँ पर एक तारुफ दिया हुआ है। हिसाबी पद्धति એ વ્યવહારો અને બનાવો જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવતા હોય તેમને નાણાંના સ્વરૂપે નોંધવાની, વર્ગીકરણ કરવાની તેમજ તારણો કરીને તેના પરિણામોનું અર્થઘટન કરવાની કળા છે। इसका मतलब ये है कि हिसाबी पद्धति यानी लेन देन की तकनीक का मीनिंग क्या होता है कि लेन देन की तकनीक में जो हमने एक दूसरे के साथ लेन देन की है, वो लेन देन पैसे में होनी चाहिए। वो लेन देन पैसे में होगी, उसके बाद उसको पैसे में आंका जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी, उधार एंट्री या जमा एंट्री। उसके बाद उसके अलग अलग खाते बनाए जाएंगे, अलग अलग हिसाब किताब होगा, और उसके बाद आखिर में कारोबार में नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है इसके बारे में जानकारी हम हासिल कर पाएंगे। तो हमारे कारोबार जो यहाँ से हमारा जब हम किसी अभी जैसे कि हम हमारा बिजनेस चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, हम जैसे कि कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं और वो कपड़े का बिज़नेस की हमने जो इस साल जो हमने कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हमारा जहाँ से बिज़नेस स्टार्ट होता है तब से लेकर साल के आखिरी दिन के सारे हिसाब किताब और सारी एंट्री उस अकाउंट्स में लिखी जाती है। वो इतना डिटेल फ़िलहाल तो मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट पीरियड से इंशाल्लाह मैं आपको सारी एंट्री और सभी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी। बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, तो नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम सारे अकाउंट की पूरी डिटेल और पूरे जो पारिभाषिक शब्द है वो सारे शब्द के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड से आप अकाउंट की बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर, ये 4 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।